पसंदीदा बाबरकत पुरफजल और जलाली नाम में मेरी तरफ से आए हुए तमाम बहन भाइयों को मसीह में सलाम। जैसा कि आज खुदावंद की पाक मर्ज़ी थी कि मैं आपके दरमियान अंजील की बशारत पहुंचा सकूं, मैं शुक्रगुज़ार हूं उस पाक ज़ात का कि जिसने मुझे इस लायक ठहराया। और उसके बाद मैं अपने बुज़ुर्ग खुदाम का, जिनमें पास्टर पालूस बरकत साहब और पास्टर ताज शहीन साहब, जो कि अपनी आने वाली जनरेशन के लिए वो इस बात का दर्द रखते हैं और उनकी ये ख्वाहिश भी है कि आने वाली जो नस्लें हैं, आने वाली जो पीढ़ियां हैं, वो अंजील की बशारत को कोने कोने तक, दुनिया के कोने कोने तक फैलाने का सबब ठहरे। इसके बाद मैं शुक्रगुज़ार हूँ खुदा का और दुआ करता हूँ कि आसमान जो उसका अच्छा ख़जाना है हमेशा आप लोगों पर बरसाए रखे और अपनी इलाही बरक़ात से आपको नवाजता रहे। तशरीफ़ फरमा हो। आज की जो पहली तलावत थी बड़ी खूबसूरत, उसकी दूसरी वर्स में आपके सामने पढ़ूंगा। और जब तू सैलाब में से गुजरेगा तो मैं तेरे साथ रहूँगा, और जब तू नदियों को अबूर करेगा तो वो तुझे ना डबोएंगी, और जब तू आग पर चलेगा तो तुझे आँच ना आएगी और शोला तुझे ना जलाएगा। खुदाउन के जिंदा पाक कलाम के पढ़े, सुने और आप सुनाए जाने पर उसकी ख़ास बरकत हो। खुदा का याकवाज, खुदा का शुक्र हो। बेशक वो कादर मुतलक खुदा है, गयूर खुदा है, वादों का सच्चा खुदा है, लेकिन जो उसके नाम को पहचान लेते हैं, जो उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह को अपना नजात दहिंदा कबूल कर लेते हैं, खुदा ने अपने बंदा यूसाया के ज़रिया से इस बात को अपने लोगों पर अयां किया कि खुदा अपने लोगों को हर हाल में बचाने की कुदरत रखता है। मेरे अजीज़ों, खुदा ने अहद अतीक में बहुत से ऐसे नामुमकिनात जो काम हैं वो किए जो इंसान की अक्ल से बालातर हैं। हम देखते हैं कि मुकद्दस मूसा जो कि 40 साल बियाबान में भटकता रहा, मदियान के मैदानों में भेड़ बकरियां चराता रहा, लेकिन 40 साल बाद उसी मूसा को खुदा ने बुलाया और कौम इसराइल को आज़ाद करवाया। और वो इस बात से हैरान था कि मैं किस तरह से ये काम कर सकता हूँ। और मेरे अजीज़ों, पहला कुरिन्थियों 8 बाब उसकी 13 आयत में भी हमने पढ़ा है, लेकिन जो कोई खुदा से मोहब्बत रखता है उसको खुदा पहचानता है। हम यहाँ पर एक पंडाल की सूरत पर मौजूद हैं, लेकिन पाक कलाम में लिखा है कि अहद अतीक में भी ऐसे बहुत से काम हुए। दुनिया आज भी है, दुनिया पहले भी थी और दुनिया आने वाले वक्तों में भी होगी, लेकिन जो खुदा के नाम को पहचानते हैं खुदा भी उनको पहचानता है। जो इस दुनिया में रहते हुए ना गुनाहगारी की हालत में ज़िंदगी गुजारते हैं, गुनाह की हालत में ज़िंदगी गुजारते हैं, उनका हाल भी फ़िरौन जैसा होता है। उनका हाल लूत जिस इलाके में था, सदूम और अमूरा, उन लोगों का सा हाल होता है और उनकी यादगार जाती रहती है। मेरे अजीज़ों, हम बहुत अरसा से ये सुनते आ रहे बाइबल मुकद्दस में कि जब नूह का तूफ़ान आया होगा तो कैसा होगा। इमेजिनेशन चर्चिज़ में हम सुनते थे कि खुदा ने ज़मीन को तबाह बर्बाद कर दिया, हैवानात, चरिंद परिंद, सब जो चीज़ें थी वो मलिया मेट हो गई। और आज वही चीज़ें जब हमारी आँखों के सामने सरजद होती हैं और टीवी स्क्रीन पर हम देखते हैं कि पाकिस्तान के जो 3 सूबे हैं वो ज़मीन पानी की नज़र हो गए, सैलाबी रेले जो है वो आते और घरों को बर्बाद कर देते हैं, यहाँ तक कि उनके जो हैवानात हैं, उनके माल मुआशी हैं, वो भी पानी की नज़र हो गए।
लेकिन इनके साथ साथ और भी बातें हमें मिलती हैं कि उसी तूफान में ऐसे घराने भी बचे हैं जो कि 4-4 दिन 5-5 दिन पानी में रहे और उसके बाद उनको निकाला गया, जो कि कई घंटे पानी के अंदर रहे, उसके बाद वो जिंदा सलामत बाहर आए। तो मैं समझता हूँ कि वो लोग खुदा से उनकी रग़बत है। अहद अतीक में बड़ा सूरमा खुदा का खादम मुकद्दस नूह हमें मिलता है कि नूह अपने ज़माना के लोगों में रास्तबाज ठहरा। वाहिद नूह के लिए खुदा ने कहा कि ये रास्तबाज है, और खुदा ने उससे कहा कि मैं चाहता हूँ कि तू गोफर की लकड़ी से कश्ती बना। अभी पास्टर ताशीन साहब के पास में जब गया तो कहते, बेटा वो कश्ती तो थी नहीं, लाजम है कश्ती नहीं थी, लेकिन वो एक बैरी बेड़ा था। मेरे अजीज़ों, खुदा ने नूह से जब कहा तो उस वक़्त उसकी जो उम्र थी वो 500 बरस की थी। नोट करने के लिए हवाला आप नोट कर सकते हैं, पैदाइश 5 बाब और उसकी 32 आयत में लिखा है कि जब खुदा ने नूह को औलाद बख्शी और खुदा ने साथ ही उसको ये हुक्म भी जारी कर दिया कि तू मेरे लिए एक कश्ती बना, क्योंकि मैं इस ज़मीन पर तमाम जो जानदार हैं बनाने से, इंसान को बनाने से मैं मालूल हुआ, मुझे इस बात का दुख हुआ, लेकिन अब मैं इनकी बदी को नहीं दे सकता, क्योंकि इंसान बशर है और मेरी रूह कब तक इसके साथ मुज़ाहमत करती रहेगी, कब तक मैं इनको समझाता रहूँगा। लिहाजा इस मालूम दुनिया में अब तू वाहिद मेरे नज़दीक रास्तबाज ठहरा और तेरे वसीला से तेरा घराना भी बचेगा, तेरे वसीला से तेरा घराना भी बचेगा। मेरे अजीज़ों, मैं ये बताना चाहता हूँ आप लोगों को, पानी दे, ये बताना चाहता हूँ कि जब आप खुदा के साथ वफादार रहते हैं, शुक्रिया, जब आप खुदा के साथ वफादार होते हैं तो खुदा आपकी वफादारी, और जब आप खुदा के नाम को पहचानते हैं तो खुदा अपने वादों के दरवाजे खोल देता है। खुदा ने मुकद्दस नूह से वादा किया कि मैं तुझे बचाऊंगा और तेरे साथ तेरा ख़ानदान भी महफूज होगा, और खुदा के वादों के दरवाजे तब तक खुले रहते हैं जब तक हमारा सब्र हमारे साथ होता है। ज़्यादातर लोग हफ्ता, 10 दिन, 1 महीना, 1 साल दुआ करते हैं, 3 साल चर्च के साथ मुंसलिक रहते हैं, 10 साल चर्च के साथ मुंसलिक रहते हैं और बाइबल से हवाला जात को पढ़ते रहते हैं, वादों को देखते रहते हैं, लेकिन आखिर में उनका सब्र उनका साथ छोड़ देता है और वो बरगश्ता हो जाते हैं। मैं यहाँ पर आपके ईमान की अवलियत, आपके ईमान की अवलियत क्या है? खुदा पर भरोसा। जब आप खुदा पर भरोसा रखेंगे तो खुदा के वादों के दरवाजे खुल जाएंगे, और वो वादों के दरवाजे तब तक खुले रहेंगे जब तक आपका ईमान और आपका सब्र आपके साथ है। अक्सर हम बातों बातों में खता कर देते हैं। बुजुर्ग अक्सर बात बताते हैं कि नहीं जी, सोना नहीं बनना तो मिट्टी बन जाओ, वही कबूलियत का वक्त था और वो मिट्टी हो गया। हम साला साल चर्च के साथ मुंसलिक रहते हैं, लेकिन कोई एक स्टेज आती है कि हम अचानक इब्लीस हमलावर होता है, इब्लीसी हमला, और हम बरगश्ता होकर चर्च से स्किप हो जाते हैं और उसके बाद कुछ हासिल नहीं होता। खुदा अपने बंदा नूह के ज़रिया से हमें एक पैगाम भी देता है, और नूह वो शख्स है जो रास्तबाज है और अपने ख़ानदान की लायक तौर से कफालत करता है। ज़रा सोचें कि जिस जगह पर नूह ने वो कश्ती बनाई, वहाँ से मीलों, बल्कि करीब करीब
और बहुत मीलों के फासले पर ना पानी था ना समुंदर था, लेकिन नूह ने क्या किया? खुदा के कहने को माना, और जैसे जैसे वो कश्ती बनाता वैसे वैसे वो मुनादी भी करता कि खुदा ने दुनिया की बदकारी से तंग आ गया, खुदा ने इंसान की बदी को देखकर ये फैसला किया कि अब मैं इस ज़मीन को नेस्तो नाबूद कर दूंगा। नूह इस बात की भी मुनादी करता रहा, लेकिन मेरे अजीज़ों, वो नामुमकिनात का खुदा है। जहाँ वो बोता नहीं वहाँ वो काटने की कुदरत रखता है। और आप देखें कि जब नूह ने 500 बरस में खुदा ने उससे हम कलाम हुआ, और जब वो 600 बरस का हुआ, 600 बरस का जब वो हुआ, 7 बाब उसकी 6 आयत में लिखा है कि नूह 600 बरस का था जब ज़मीन पर तूफान आया। 100 साल के बाद खुदा ने तूफान भेजा, लेकिन इंसान अपनी बदी से बाज नहीं आया। मेरे अजीज़ों, यहाँ मैं 1 मिनट के लिए एक हवाले को कोट करना चाहता हूँ। आप लाजर के वाक़या से बाखूबी जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने लाजर को क्या कहा था कि आए लाजर कब्र से। तो कितने दिन बाद वो आया? कितने दिन बाद आया? कितने दिन बाद आया? उसी लम्हे 4 दिन बाद मसीह खुदावंद पहुंचे। लेकिन जब उस मसीह खुदावंद ने लाजर को आवाज दी तो वो उसी लम्हे कब्र से बाहर आया। तो देखें कि यहाँ पर वो मुर्दा लाजर जो 4 दिन से मुर्दा था, जिसके जिस्म में मैं समझता हूँ कि गल सड़ गया भी होगा, लेकिन जो खुदा से मोहब्बत रखते हैं वो गलते सड़ते नहीं हैं। और जब उसको आवाज़ दी तो लाजर कब्र से अपनी पट्टियों समेत वो बाहर आया, और आगे लिखा है कि इसकी पट्टियाँ खोल दो। मुर्दे खुदा के बेटे की आवाज़ को सुनते हैं, ना सिर्फ सुनते हैं, वो उठकर खड़े हो जाते हैं। और हम जो जिंदा हैं, हम साल हर साल चर्च जाते हैं, हम साल हर साल इबादत करते हैं, हम साल हर साल शुक्रगुजारियाँ करते हैं, लेकिन खुदा जिस बात का हमसे तकाजा करता है, क्या हम उस बात को पूरा करते हैं? खुदा ने अपने बंदा नूह को कहा कि ये रास्तबाज है, इसने ज़मीन पर रहते हुए कोई बदी नहीं की, इसने ज़मीन पर रहते हुए मेरे नाम की वडियाई की है, तो मैं इसको और इसके ख़ानदान को महफूज रखूँगा। ज़बूर 91 उसकी 14 आयत में पढ़ा गया, चूँकि उसने मेरा नाम पहचाना है, इसलिए मैं उसे सरफराज छुड़ाऊंगा और उसे सरफराज करूंगा। ज़बूर 91 उसकी 14 आयत। मेरे अजीज़ों, ज़बूर की किताब में ज़बूर नवीस बयान करता है कि जब हम खुदा के नाम को पहचान लेते हैं, हालात कैसे भी क्यों ना हो, वो हमें उन मुश्किलात से निकालने की कुदरत रखता है। मैं अक्सर बयान करता हूँ कि वो हमारी कमज़ोरियों में अपने ज़ोर को जाहिर करता है। जब हम नाउमीद होते हैं, खुदा उम्मीद की किरण हमें दिखाता है। लेकिन लाजम है कि हम खुदा के साथ पेवस्त हों। लाजम है कि जब वो तन्हाइयों में हमसे हम कलाम होता है तो हम उसकी आवाज़ को भी पहचानें। खुदा ने इब्राहिम से जब उसका बेटा मांगा तो उसने दरेग नहीं किया, बल्कि उसने हाँ में उसका जवाब दिया। और खुदा ने ना सिर्फ उसके बेटे को महफूज रखा, एक मेंढा मुहैया किया, और खुदा ने उसको कौमों का बाप भी बनाया। आज सदरक मीसक अबदनजू को हम देखते हैं कि यहाँ पर इसी हवाले में मिलता है, और जब तू आग पर चलेगा तो तुझे आँच ना आएगी और शोला तुझे ना जलाएगा। ईमान का लेवल है कि जब खुदा ने सदरक मिसक अबदनजू के ईमान को देखे, उनका ईमान इस कदर पुख्ता है कि हम तो जिंदा खुदा की ही इबादत करते हैं।
और सिर्फ उसी की ही हम इबादत करेंगे। हम इस मूर्ति को सजदा नहीं करेंगे। मेरे अजीजों, फेंके गए आग में 3, लेकिन नजर कितने आते हैं? और चौथा कौन था? फेंके गए जब 3 तो नजर आते हैं 4, और उन चौथे को जब देखते हैं तो उसकी जो सूरत है वो इलाजादा की सी है, और जो फेंकने वाले हैं वो उस आग में झुलस गए हैं। लेकिन जिनको फेंका गया है वो, उनको जरा भी जरर ना आई, ना आंच उनको किसी किस्म की पहुंच सकी। ये है हमारा ईमान। जब हम खुदा पर ईमान रखते हैं तो जैसे तूफान नूह में खुदा ने अपने बंदा नूह, ना सिर्फ नूह और उसके ख़ानदान को भी महफूज रखा, और सदरक मिसक अबदनजू को जलती हुई जब भट्टी में उनको फेंका गया तो मसीह खुदावंद इलाज़ादा उनके साथ जाकर खड़ा हो जाता है। इसी तरह से खुदा जैसे नूह के साथ था, इब्राहिम के साथ था, इसहाक के साथ था, सदरक मिसक अबदनजू के साथ था, आज उसका वादा है वो मेरे साथ भी है और आपके साथ भी है। क्या आप ईमान रखते हैं इस बात पर? मेरे अजीजों, यही हमारा ईमान है कि जब हम खुदा पर ईमान रखेंगे तो खुदा हमें हर हाल में, हर हालत में बचाने की भी कुदरत रखता है। पहला कुरिन्थियों उसके 8 बाब की 3 आयत बयान करती है कि लेकिन जो कोई खुदा से मोहब्बत रखता है उसको खुदा पहचानता है। सबसे पहले हमें मोहब्बत रखने की ज़रूरत है। पहला कुरिन्थियों 13 बाब में लिखा है कि मैं अगर आदमियों और फरिश्तों की ज़ुबानें बोलूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं ठनठनाता पीतल और जनजनाती झांझ हूँ। वो अलीब और मुहीब खुदा है। मुहीब का मतलब मोहब्बत करने वाला खुदा है, और वो बनी नौ इंसान से इस कदर मोहब्बत करता है कि उसने, यूहन्ना 3:16 बयान करती है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना, मेरे साथ जरा साथ दें, कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए बल्कि हमेशा की जिंदगी इसी में है कि हम खुदा के बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखें। और जब हम उस पर ईमान रखते हैं तो वो अपने वादे के मुताबिक, पालूस रसूल फरमाते हैं कि जिंदा रहना मेरे लिए मसीह और मरना मेरे लिए नफ़ा। मरना नफ़ा इसलिए है कि मसीह खुदावंद ने वादा किया कि मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे। मेरे अजीज़ों, जिस तरह से तूफान नूह में खुदा ने अपने बंदा नूह को महफूज की रखा, और पाक कलाम में लिखा है 7 बाब, पैदाइश की किताब 7 बाब उसकी 11 आयत में, हवाला ज़्यादा तवील था तो मैंने एक आयत उसमें से कोट की आप लोगों के लिए। 1 साल और 17 दिन कश्ती में रहा मुकद्दस नूह, और तूफान के बाद खुदा ने उसको 350 बरस जीता रखा। बेटे विशाल ने हवाला पढ़ा 9 बाब, पैदाइश 9 बाब उसकी 29 आयत, कि मुकद्दस नूह जो है वो मुकद्दस नूह तकरीबन 950 बरस तक जीता रहा, और खुदा ने अपने बंदा नूह को इस ज़मीन पर, जब तूफान नूह के बाद खुदा ने अपने बंदा से कहा कि फलो बढ़ो और ज़मीन को मामूरो महकूम करो। यही अल्फाज पैदाइश में के स्टार्ट में आदम के लिए भी हमें मिलते हैं, जब खुदा ने आदम और हवा को बनाया और उनको भी ये कहा कि फलो बढ़ो, ज़मीन को मामूरो महकूम करो। लेकिन वो जो ज़मीन मामूरो महकूम हुई उसमें बदी भी परवान चढ़ गई, उसमें गुनाह भी बढ़ गया। लेकिन खुदा ने कहा कि मेरी जो रूह है कब तक इंसान के साथ मुज़ाहमत करती रहेगी। लाज़म है कि मैं अब इस इंसान से, खुदा ने मालूल होकर, रंजीदा होकर, खफा होकर, दुख अफसोस किया कि मैंने इनको इसलिए बनाया था कि ये मेरी हमदो सताइश करे। जिस तरह से आसमान पर करूबी हर वक्त
ये कहते रहते हैं कदूस कदूस कदूस। इसी तरह से खुदा ठंडे वक्त में जब आकर आदम से हम कलाम होता था तो इस बात के लिए ख्वाहिशमंद था कि ज़मीन पर भी मेरी हमदोस्ताइश और परस्तिश की जाए। लेकिन मेरे अजीज़ों, बदी की कुव्वतें हर जगह हमें नजर आती हैं। आसमान पर जब पार्टीबाजी हुई, वो मुकर्रब फरिश्ता जब घराया गया जिसने इस बात का ऐलान किया कि मैं खुदा से भी ऊंचा तख्त बनाऊंगा, तो खुदा ने 1/3 फरिश्तों को आसमान से नीचे गिरा दिया। और ज़मीन पर जब खुदा ने चाहा कि मैं आदम को बनाऊं और आदम मेरे लिए मेरे साथ हम कलाम हो, तो अबलीस को ये बात भी नागवार महसूस हुई। उसको ये बात पसंद ना आई। उसने कहा कि ये खुदा जो मुझसे कलाम करता था, अब ये मिट्टी के बनाए हुए बुत से बात करता है, ये मैं होने नहीं दूंगा। तो तब अबलीस ने इंसान की और खुदा के दरमियान एक जुदाई पैदा कर दी, और वो जुदाई नाफरमानी की जुदाई। नाफरमानी जब उन्होंने की तो खुदा उनसे भी रूपोश हो गया, रूहानी मौत उनकी वाक़या हो गई, और खुदा ने उनको उस अदन से भी निकाल दिया जहाँ पर मैं समझता हूँ कि अगर गुनाह उनकी ज़िंदगी में ना होता तो सारी ज़िंदगी उनकी जो है उस अदन में रहती। आज अगर हम खुदा के साथ पेवस्त होंगे तो खुदा हमें भी हर मुसीबत से, हर परेशानी से निकालने की कुदरत रखता है। मेरे अजीज़ों, खुदा ऐसा खुदा नहीं कि जो वादों का सच्चा खुदा है, जो बात करे और भूल जाए। वो जिंदा भी है, वो सुनता भी है, वो देखता भी है, और वो छूता भी है, क्योंकि वो जिंदा खुदा है। क्योंकि वो जिंदा खुदा है। क्यों हम देखते हैं कि एलिया का वाकया, ईमान की अवलियत को हम देख रहे हैं। ईमान की अवलियत को, जिन लोगों ने खुदा पर ईमान रखा, तो मैं बताना चाहता हूँ, मेन टाइटल तो हमारा तूफान नूह था, लेकिन मैं कुछ हवाले साथ में कोट कर रहा हूँ आपके साथ कि वो सुनता भी है, देखता भी है, छूता भी है, क्योंकि वो जिंदा खुदा है। एलिया ने जब दुआ की तो खुदा ने जवाब दिया। एलिया ने जब दुआ की तो आसमान से आग आई और वो कुर्बानी भस्म हो गई, और उसके बाद मींह बरसा। और वो लोग जो बाल और मलकून की पूजा करते थे, देवी देवताओं की पूजा करते थे, वो मिट्टी के बुत और पत्थर के बुत, लोगों को पता लग गया कि ये जिंदा खुदा की इबादत करते हैं। मेरे अजीज़ों, वक़्त की कमी के बाइस पाक कलाम में लिखा है कि ऐ प्यारे भाइयों, ये बात तुम जानते हो, बस हर आदमी सुनने में तेज और बोलने में धीरा और कहर करने में धीमा हो, क्योंकि इंसान का कहर खुदा की रास्तबाजी का काम नहीं करता। इसलिए सारी नजासत और बदी के फुजले को दूर करके इस कलाम को हलीमी से कबूल करो जो दिलों में बोया गया, और तुम्हारी रूहों को नजात दे सकता है। अब सब कुछ सुनाया गया, हासिल कलाम ये है कि खुदा से डर और उसके हुक्मों को मान, कि इंसान का फ़र्ज़ कुली यही है, क्योंकि खुदा हर एक पोशीदा शय को, खा भली हो खा बुरी, अदालत पे लाएगा। आमीन। शुक्रिया।